धर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम जिनकी गीता हम पढ़ रहे हैं, और आप सभी को प्रणाम है। आज हम लोग स्थितप्रज्ञ लक्षण में अभी तो 9 वीडियो बना चुके हैं, 55 से लेकर 64 श्लोक तक। एक बार डबल लिए थे, 62-63 को एक बार लिए थे, 7 पे लिए हुए थे। आज 65-66 2 श्लोक को चर्चा करेंगे। वो श्लोक ऐसा है: प्रसाद सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। प्रसाद सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते। ट्रंक्विलिटी जहाँ है, शांतता जहाँ है, वहाँ सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो बुद्धि, इंटेलेक्ट, किसका ट्रंक्विल माइंडेड जो पर्सन, जो शांत चित्त जो है, उसके मन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता कभी भी। ये दुनिया अच्छाई और बुराई का मिक्सचर है। बिकॉज हम जानते हैं कि 3 गुण से त्रिगुणात्मिका ये जगत है, पूरा सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। जहाँ सत्वगुण प्राधान्य है वहाँ तो अच्छा ही रही, जहाँ धीरे धीरे रजोगुण आता है वहाँ बुरा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर रहेगा। जहाँ तमोगुण में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बैड, अंधकार, डार्कनेस, लेजीनेस, तमस, बिल्कुल। तो ये स्थिति है। तो दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं। तो हमारा बुद्धि कहती है कि हमको अच्छाई देखना चाहिए। नेवर लुक एट बैड थिंग्स। बुराई को देखना नहीं है, उसको उसके बारे में कोजिटेट नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना उसके बारे में। लेकिन कुछ लोग हैं वो बुराई को ही देखते हैं, उनको अच्छा कोई दिखता ही नहीं है, सारे जगह बुराई देखते हैं। और वो सोचते हैं कि बुराई जब समाप्त हो जाएगी, जो अच्छाई की तरफ दुनिया आ जाएगी, तब हमको शांति मिलेगी, जो कभी होना नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल कि दुनिया पूरा सभी अच्छी हो जाएगी, बुराई से चली जाएगी। लेकिन उन लोगों का सोचना ऐसे है, उनका ज़्यादा। और ये जो बुराई देखते हैं और बुराई के चिंतन करते हैं, और मन जो रेस्टलेस होता है, उसके कारण ये इंटर रिलेटेड है वो। क्योंकि मन धीरे धीरे जहाँ बुराई दिखेगी, शांति रहेगी नहीं कि अशांति नहीं रहेगी। तो लेट अस लुक एट गुड थिंग्स। कोई बुरा देखता है तो उसको अच्छा ही नहीं है उनके मन में, इसीलिए बुरा दिखता है। मैं एक छोटी सी कहानी मेरे को बहुत पहले पढ़ी थी, वो कहानी याद आ रही है। एक वेस्ट में किसी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, और टीचर नास्तिक टाइप का है। ही डजंट बिलीव इन गॉड एंड ही फील्स, सर भगवान ने जो संसार दुनिया बनाई है, ये दुनिया बकवास है, इसलिए मैं उस भगवान पे विश्वास नहीं करता। दुनिया सारी बुराई ही उसको ही दिखती है। एक बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते उसने ये बात बताया कि बच्चों के सामने कि मैंने सुना है कोई भगवान है, और ये दुनिया में इतनी बुराई है, जहाँ देखो बुराई बुराई। तो मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करता जो ऐसे घटिया दुनिया को बनाए हैं, बुरी दुनिया को बनाए हैं। बस कह के वो है सेटिस्फाइड कि मैंने बच्चों को बोल दिया, प्रूव कर दिया कि दुनिया में सारी बुराई है, जहाँ देखो बुराई है, और भगवान ने बनाया है तो भगवान नहीं। एक लड़का उठ के खड़ा हुआ, बहुत अच्छा लड़का था क्लास का। बोलते सर एक प्रश्न पूछूंगा। बोले यस आस्क। सर डस कोल्ड एग्जिस्ट? ठंडक क्या है, क्या कुछ चीज़? टीचर बोले यस वी आर इन ए कोल्ड कंट्री, ठंडी है,
विंटर से जहाँ अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये सब, बल्कि होल ऑफ द ईयर कुछ कंट्रीज ऐसा है सारे 365 दिन भयंकर ठंडी है। तो बोले कि अब विशेष करके सूर्य अस्त हो जाता है जबकि नहीं तो अंधकार है, क्या मतलब ठंडी है। लड़का बोलते हैं सर हमको फिजिक्स में कभी भी कोल्ड करके कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं गया था। वो चैप्टर हीट, और हीट जहाँ नहीं है, द एब्सेंस ऑफ हीट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोल्ड इन कॉमन पार्लेंस। टीचर यस आई एग्री। तो स्टूडेंट ठीक बोला, टीचर मान गया। सेकेंड क्वेश्चन, यस डज डार्कनेस एग्जिस्ट? तो टीचर बोले यस। जब शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, कोई लाइट नहीं है, जो चारों तरफ अंधकार ही तो अंधकार है। स्टूडेंट फिर बोलता सर यू आर रॉन्ग, बिकॉज हमको फिजिक्स में डार्कनेस करके कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, लाइट चैप्टर पढ़ाया जाता है, आलोक, प्रकाश। और जहाँ प्रकाश की कमी है, जहाँ प्रकाश नहीं है, वहाँ अंधकार है। तो टीचर फिर माना यस। एंड सर माई लास्ट क्वेश्चन एंड योर पॉइंट, दैट इज डज इविल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी? क्या बुराई है समाज में? आप जो बोल रहे हैं बुराई, समाज में बुराई है, क्या डज रियली इविल एग्जिस्ट? टीचर बोले यस आई नाउ प्रूव्ड। तो स्टूडेंट बोलते सर एक्चुअली इविल डजंट एग्जिस्ट, इट इज एब्सेंस ऑफ गुडनेस ऑफ हार्ट which gives to which shows us evil। हृदय में जब हृदय में अगर बुराई है, अगर अच्छाई है तो हमको बुराई कभी नहीं दिखेगी, और अच्छाई नहीं है, एब्सेंस ऑफ गुडनेस ऑफ इन हार्ट, हृदय में अगर अच्छाई की कमी है, नहीं है, तो हमको हर जगह बुराई दिखती है। सो सर यू आर रॉन्ग दैट देयर इज ऑलवेज इविल and the God doesn't exist who created such a nasty world। ये गॉड में विश्वास नहीं करते हैं। तो and that boy he went on, he was a brilliant boy, went to Albert Einstein, that great scientist who gave theory of relativity। ये वही साइंटिस्ट, ऐसा हमने पढ़ा था बहुत पहले। नाउ वही जो हम बात कर रहे थे, लोगों को खाली इविल दिखता है, वो अच्छा ही दिखता ही नहीं कभी भी। और इसलिए माइंड रेस्टलेस हो जाता है। जहाँ हमको बुराई की हमने कॉग्नाइज किया, पहचाना, दिल में अगर आ गया कि बुराई है, तो हमको हमेशा वहाँ अशांति हमेशा दिखेगी। इंटर रिलेटेड है। और इविल्स जो बाहर दिखता है ना, बाहर कुछ नहीं, बाहर तो सब कुछ ठीक है, कोई बुराई नहीं है। हमारे अंदर जो प्रोजेक्शन ऑफ आवर व्हाट इज इनसाइड, दैट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। मन में अगर बुराई है तो बुराई दिखेगी, मन में अगर अच्छाई है तो अच्छाई दिखेगी। ये बाहर का जो है एक्सटर्नल रियलिटी में कोई बुराई कुछ नहीं है, सब कुछ मन का प्रोजेक्शन है। और जैसे जैसे मन पवित्र होता जाएगा तो इविल भी देखना कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जहाँ धीरे धीरे मन को पवित्र करते जाएंगे तो धीरे धीरे बुराई देखना भी हमको कम हो जाएगा। और दुख जो है ये ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा। जो दुख था, शांति नहीं थी तो दुख था, तो अशांति से दुख था, तो धीरे धीरे शांति जो प्रतिष्ठित हो जाएगी तो दुख भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब परफेक्टली माइंड प्योर हो जाता है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्योरिटी है, परफेक्टली प्योर हो जाता है तो इविल्स जो तथाकथित बुराइयाँ एवं दुख ऑटोमेटिकली कंप्लीटली वैनिश, खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट टू से रियलिटी। अगर हम करके देखें, मन को हमेशा अगर अच्छा एक हाई उसमें रखेंगे, पेडेस्टल में, हमेशा अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सब गाना गाते सुनते थे ना, तो सभी अच्छा ही बोलो, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही कहो, सब कुछ करो। तो ये ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा, परफेक्टली प्योर हो जाएगा, सारे खत्म। तो इसलिए कि ये सभी कोई भी सर्कमस्टेंसेस में माइंड को हम समान अवस्था में रखें, अच्छी अवस्था में रखें, ये प्योरिटी का काम है। और सचमुच जो है ना, दुनिया जो दिखती है ना, दुनिया डिविनिटी है, सारी दुनिया एक दिव्य है, बिकॉज क्रिएशन उन्हीं के है।
भगवान दुनिया को बना के उसी के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। तो जिस दुनिया में, जिस संसार में, जिस सृष्टि में ईश्वर हैं, वो सृष्टि बुरा कैसे हो सकता है? ये कि गॉड डज एग्जिस्ट देयर। और हम अगर उसी दुनिया में इस भावना के साथ अगर अपने आप को उससे जोड़े, क्रिएटिव रिलेशनशिप, सुनो, हम एक जैसे कहते हैं ना, भगवान के साथ एक जोड़िए नाता, एक रिश्ता जोड़िए। भगवान हमारे पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, भाई हो सकते हैं, बंधु हो सकते हैं, कुछ भी। देयर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स। कुछ भी एक भगवान को रिलेशनशिप हम लेके उनको पुकारे उस हिसाब से, तो ये मन धीरे 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 प्योर होगा ना। तो रिलेशन बनाना, और उनका वॉइस हमेशा शांत अवस्था में है। किसका? ये जो प्यूरिफाइड माइंड का, माइंड जो प्यूरिफाइड हो जाता है ना, शांत अवस्था रहता है। एंड प्लासिड मतलब, देखिए हमारे को वाटर सीट है, बड़ा सा बाल्टी में कहीं पानी लेते हैं एवं कहीं निबात उसका स्पंदन नहीं होता है, जो वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई कंकर नहीं मिलता, शांत अवस्था में, हवा भी ऊपर से नहीं है, तो जिसका प्लासिड वाटर। लेकिन लेक में होता है बड़े बड़े वाटर सीट, बड़े बड़े झील में कहीं भी एकदम शांत जो जल रहता है, हवा नहीं चलती है, तो उस समय देखिए कि नीचे तक बिल्कुल सब डाउन बिलो, वहाँ तो क्या पड़ा हुआ सब दिख जाता है। और जहाँ आपने कंकर मारा, जहाँ वो कंसेंट्रिक वेव्स आया, तो फिर उस पे हम फिर अंतर नीचे का कुछ नहीं दिखेगा। सो ऐसे ही प्यूरियर टू प्योर माइंड जो है ना, यही उसका लक्षण है, ये आत्मन। और आत्मन जो कहते हैं रियलिटी जो है आत्मा, तो सुप्रीम कॉन्शसनेस जो है वो उसी के अंदर रिफ्लेक्शन ठीक होता है। तो इसमें धीरे 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 अल्टीमेटली तो प्योर माइंड जो है गिफ्ट मर्ज्ड इन आत्मन। अभी इम्प्योर माइंड आत्मन को पकड़ नहीं पाते था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मन पवित्र हुआ, जैसे जैसे हमारी शांति मिली, वो क्या होता है, आत्मन उसके साथ मर्ज हो जाता है। ठाकुर के इस संबंध में, ठाकुर की एक छोटी सी वो है उक्ति है। ठाकुर बोलते हैं कि जो दही को जमाते हैं ना, दूध में कुछ जाल डालते हैं, डाल के नींबू या कुछ डाल के ताकि दही बनता है। ऐसा करने के बाद बोलते हैं कि दूध को शांत अवस्था में रख दिया जाए, हिलाने डुलाने से दही नहीं जमेगा। एक जगह में इसको रख देना, इट विल कीप क्वाइट, शांत अवस्था में धीरे धीरे बढ़िया दही उसमें जम जाएगी उसमें। ये ठाकुर के उदाहरण है। और प्लेस अगर बदलते हैं, उसको बार बार इधर से उधर करते हैं, दही नहीं जमने वाली है। ठीक उसी तरह का माइंड अगर हमेशा एक जगह शांत रहे, एक चीज़ के ऊपर, वस्तु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर वो अगर मन को ठीक ठीक लगाए, तो उनके क्या होते हैं, बिकम्स काम, धीरे धीरे शांत हो जाए, मन शांत हो जाता है। तो आज ये 21 श्लोक ले पाए। इच्छा मेरी थी कि 65-66 दोनों ले लें, लेकिन वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी के कारण थोड़ा समय चला गया, तो मैं वाणी को ही विराम दूँ। ये श्लोक नंबर 65। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।